अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस घर में लास्ट व्लॉग है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रांसफ़र आ गई है, तो बस यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही है। और बस ये लास्ट 2 दिन ही थे इस घर में, और बहुत सारी मेमोरीज़ थी इस घर के साथ। लेकिन हमारा टाइम तो ज़्यादा नहीं गुजरा, लेकिन जिस तरह हमने घर को सेट किया है और जो भी है आपकी अटैचमेंट जो है वो हो जाती है, चाहे आप कुछ दिन रहो। बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन बस आज के दिन मैं जो है वो पैकिंग करी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो किस तरह आएगा, क्या व्लॉग मेरा आएगा, मुझे ख़ुद भी नहीं पता है। शायद लेट भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हो तो आपको अकोमोडेशन वगैरह जो है वो फ़ौरन से नहीं मिलती है, क्योंकि हम कुछ टाइम जो है वो गेस्ट रूम में स्पेंड करते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन हुई इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं जो वॉल मिरर्स हैं वो पैक करी थी, और उनको मैं पैक कुछ इस तरह से करी थी। वैसे तो मैंने बबल रैप किए थे जब मैं सऊदीया से पाकिस्तान लेके आई थी, क्योंकि सऊदीया से पाकिस्तान जब मैंने सामान भेजा था तो उसकी पैकिंग मैंने डिफरेंट की थी। और अभी की पैकिंग जो है, क्योंकि अभी तो रोड ट्रैवलिंग ही है, तो अभी इतनी मैं कुछ पैकिंग नहीं करी हूँ जिस तरह से मैंने सऊदीया में की थी। सऊदीया में मैंने बबल रैप वगैरह यूज़ किया था, तो इधर मैं सिंपल जो है न्यूज़पेपर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बबल रैप यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि जो चीप पैकिंग है वो यही है कि आप न्यूज़पेपर से कर लो, और न्यूज़पेपर की है 2-3 लेयर्स लगाएं तो उससे चीज़ें जो है ना काफ़ी सेफ़ रहेंगी। और मैंने मिरर्स के लिए भी 2-3 जो अखबारें हैं ना वो लगाई थी, और उनको मैंने दोनों साइड से रैप किया था ताकि स्क्रैच भी ना आए और जो मिरर है वो भी ना टूटे। पैकिंग करते हुए छोटी छोटी चीज़ें इतनी प्रॉब्लम अक्सर करती हैं। कभी टेप ख़त्म हो जाती है, जितनी भी चीज़ें ले आओ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। फिर कार्टन्स ढूंढने में या मिलने में भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। और कार्टन्स भी वो लेने होते हैं जो थोड़े हार्ड से हों। ऐसे लाइट कार्टन्स हों तो वो तो बिल्कुल ही फट जाता है फिर कार्टन जो है, क्योंकि एक दफ़ा जब कार्टन यूज़ कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कार्टन शायद इस हालत में नहीं होता कि उसको अभी रीयूज़ कर लें। लेकिन सऊदीया से जो मैं कार्टन्स लेके आई थी वो इतने मज़बूत थे कि मैंने उनको काफ़ी सारों को अभी दोबारा से रीयूज़ किया है, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड थे। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। और हम आर्मी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है घर शिफ्ट करना और नेक्स्ट घर में जाके सेट होना। ये जो टाइम पीरियड होता है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है बच्चों के लिए, हमारे लिए। ये कोई आसान नहीं होता। इसमें बड़े आप डाउन से फील कर रहे होते हो, क्योंकि एक घर को छोड़े होते हो, दूसरा नया घर सेट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी एकदम से दिल नहीं लगता। न्यू घर में भी रूटीन में आते आते आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस घर को भूलने में भी टाइम लग जाता है जो आप छोड़ के आए होते हो। इसी तरह ही पैकिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें डीक्लटर की थी जो मुझे यूज़ में नहीं थी, या कुछ चीज़ों को क्रैक्स थे या कुछ इस तरह से ख़राब थी, तो मैं उनको फिर डीक्लटर कर देती हूँ। बहुत सारे कपड़े मैंने बड़े बड़े कार्टन्स बनाए हैं जो छोटे हो गए थे बच्चों को। अक्सर ऐसा होता है कोई स्टेन ऐसा लग जाता है जो उतरता ही नहीं है। अक्सर न्यू कपड़े भी ऐसे होते हैं जिन पे स्टेन लग जाता है, आप वॉश भी कर लो लेकिन वो स्टेन हटता नहीं है। तो बस इसी तरह ही नेक्स्ट स्टेशन पर जब भी जाते हैं तो चीज़ें सब साफ़ ही लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कोई ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल यूज़ करने के काबिल ना हो। तो इस तरह से कम आपके सामान की जो सफाई हो जाती है। पैकिंग करते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, और इतने आप थक जाते हो। क्योंकि मैं जो डेकोरेशन है, क्रॉकरी है अपनी, वो मैक्सिमम मैं ख़ुद से ही करती हूँ। मैं किसी हेल्पर की हेल्प नहीं लेती हूँ। और बाकी जो सोफ़े वगैरह पैक करने हैं वो आप आगे देखेंगे, वो हमने पैक किस तरह से करवाए हैं। लेकिन जब आप ख़ुद से पैकिंग करते हो तो आपको आइडिया होता है कि किस चीज़ को अच्छे से रैप करना है, और कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता है। जिस तरह वुडन ये बोर्ड्स वगैरह हैं, ये इसको मैंने फिर भी न्यूज़पेपर में मैंने रैप कर दिया था ताकि स्क्रैच वगैरह नहीं आए।
शिफ्टिंग करने में मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है और मुझे पसंद है उसमें ये है कि कम से कम आपके घर की डीक्लटरिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्सर ड्रॉज़ आपकी इतनी फुल हुई होती हैं, पता नहीं क्या कुछ अंदर बच्चों ने और हमने ख़ुद भी डाला होता है। तो ये सब ड्रॉज़ जो हैं मैंने क्लीन की थी ताकि जब मैं नेक्स्ट घर में जाऊँ तो बस मुझे हर चीज़ जो है ना वो बस ऑर्गेनाइज़ और सेटिंग करनी हो, मुझे कम से कम क्लीनिंग नहीं करनी हो। मैंने जब पैकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने डाइनिंग टेबल पे एक बेडशीट बिछा दी थी बच्चों की। बस जो भी मुझे मिली मैंने बिछा दी, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्लास वो है मिरर, तो इसलिए फिर मुझे था कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ जाएं चीज़ों के। तो बस फिर मैं जब रोज़ डेली जब भी नाश्ता करती थी उसके बाद मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती थी। और ये मेरी बस समझे आखिरी पैकिंग चल रही है। बस मैंने वॉल से भी चीज़ें हटा दी हैं। वॉल से मैं सबसे एंड पे मैं चीज़ें हटाती हूँ, क्योंकि जब वॉल से हम चीज़ें हटा देते हैं ना उसके बाद बिल्कुल भी घर में दिल नहीं लग रहा होता। बस बंदा कहता है फ़ौरन से बस अब निकले, क्योंकि वो कील जब नज़र आ रहे होते हैं अजीब सा वो घर लग रहा होता है ना, वीराना सी एकदम से लुक आने लग जाती है घर की। इस मिरर के ऊपर मैंने एक मैट रखा था। ये मैट जो था ये काफ़ी ख़राब हो गया था, शायद मैं इसको नेक्स्ट घर में यूज़ नहीं करूँगी। और मैंने इसको मिरर के ऊपर रखा ताकि ये डैमेज नहीं हो, इसको सेफ्टी मिल जाए। और इसी तरह मैंने सारे लैंप्स के जो थे वो बल्ब निकाल के और मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर सारे जो बल्ब हैं वो पैक कर दिए थे। और जो लैंप है जो मेरा वाइट जो है आपने अक्सर देखा होगा कॉर्नर पे जो पड़ा होता है टीवी कंसोल के साथ, वो पूरा लैंप मेरा खुल जाता है, वो सारा वो ना जॉइंट्स हैं उसके। तो मैं ये सऊदीया से लेके आई थी। तो इन चीज़ों को फिर पैक करना बहुत आसान होता है ना। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी शेड्स की कि मैं शेड्स कहाँ रखूँगी। लेकिन वही बात है, जब मैं सऊदीया से ले आई हूँ तो फिर यहाँ तो बस एक रोड पे ही ट्रैवल करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं शेड्स जो है ना कहीं टॉप पे ही किसी जगह पे ऐसी रखूँगी कि शेड्स जो है ना वो प्रेस नहीं हो। लेकिन ये तो चीज़ तभी पता चलेगी जब हम सामान अपना खोलेंगे और देखेंगे कि बस सामान जो है ना खैरियत से पहुंच जाए, कुछ डैमेज ना हो। क्योंकि ये सबसे बड़ी टेंशन होती है, सामान जो है ना खैरियत से पहुंच जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ फिर डैमेज होने का ख़तरा होता है कि कुछ डैमेज हो ही ना जाए। लेकिन अपनी तरफ से बंदा पैकिंग अच्छी ही करता है ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो या स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो बस ये जो साइड टेबल आप मेरी देख रहे हैं ये भी पूरी ओपन हो जाती है। इसकी जो नीचे स्टैंड्स हैं वो खुल जाते हैं। तो इन चीज़ों को पैक करना फिर बहुत आसान होता है और इसको ट्रैवल कराना भी बहुत आसान होता है इन चीज़ों को। ये मैं टेबल जो है यहाँ पे सारी खोल रही हूँ, तो ये बहुत इजीली फिर जो है ना ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं और फिर पैकअप भी हो जाते हैं। और बस ये बच्चों का रूम है, बेड्स वगैरह खुल गए थे यहाँ पे और इनको बस पैक करना होगा बेड्स को, ताकि स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़े। और बच्चों की जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर ही मैं रखूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो टूटने वाली हो। स्टफ़ टॉयज़ थे, कुछ वुडन जो फ्रेम्स हैं वॉल पे, वो भी मैं इसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर ही रखूँगी। क्योंकि मैं साथ में जिस तरह एक पेटी होती है वो मैं लेके जाऊँगी और उसके अंदर ही मैं ये चीज़ें रख दूँगी ताकि ये जो है सेफली पहुँच जाएँ। बस मुझे लगता है जितना भी आप टाइमली पैकिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन आखिरी दिन में इतने काम होते हैं कि बंदे की ना बस हो जाती है। और बस मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे था कि मैंने बहुत टाइमली पैकिंग स्टार्ट कर दी है तो मुझे तो कोई लास्ट डे पे मैं ज़रा रिलैक्स करूँगी। लेकिन इतने छोटे छोटे काम निकल आते हैं कि बस फिर आप ना उन्हीं में लगे रहते हो और बस अब यही सोचते हो कि अब नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे, घर सेट होगा तो ही रेस्ट होगा, उससे पहले बस इसी सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी मैं ऑर्गेनाइज़र में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डैमेज हो। और ड्रॉज़ मैंने खाली करके और साथ में मैं साफ़ भी कर रही थी ताकि क्लीनिंग भी हो जाए। और इस ड्रॉ में मैंने बच्चों के कुछ फ़ाइल्स रखे हुए हैं जो मुझे नेक्स्ट इनके स्कूल में जाके काम आएंगे, इनके पोर्टफोलियो वगैरह हैं। ये मेरा लास्ट डे था जो नेक्स्ट डे मैं बता रही हूँ आपको। इसमें ये ट्रंक है एक, तो इसमें जो थोड़ी नाजुक चीज़ें थी मैंने इसमें रख दी थी। मुझे था कि ये इनका ज़्यादा ख़तरा टूटने का, तो मैं इस ट्रंक के अंदर रख देती हूँ। और मैं हर चीज़ जो है ना वो टाइटली ही रख रही थी ताकि बिल्कुल भी गैप नहीं बने। अगर कोई छोटा मोटा गैप बनता भी था तो उसमें मैं कोई कुशन कवर या इस तरह की चीज़ रख देती या कोई भी मैट वगैरह रख देती थी ताकि बिल्कुल भी स्पेस ना बने अंदर चीज़ों के हिलने की ना।
बस इसी तरह ही मेरी ये पैकिंग चल रही है और बस आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप किस तरह से पैकअप करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आइडिया थे चीज़ें पैक करने की, लेकिन जो सबसे चीप कहते हैं ना पैकिंग करना, वो इस तरह न्यूज़पेपर के साथ है और सेफ़ भी है। आप 3-4 लेयरिंग करें तो उससे बहुत अच्छी पैकिंग हो जाती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे अपनी जो पैकिंग न्यूज़पेपर से की है। जब मैंने स्टार्ट किया पैकिंग करना तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं मेरी चीज़ें सेफ़ नहीं है। तो फिर मैंने अखबारों की जो लेयरिंग है ना वो मैं 3-4 कर दी, 3-4 मैंने लेयर्स में मैंने एक चीज़ को पैक करती थी, तो उस तरह फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और सेफ़ लग रहा था। सबसे मुझे मुश्किल जो मेरा कैंडल स्टैंड है, इसमें मैंने कैंडल्स कभी लगाई तो नहीं है, लेकिन ये स्टैंड मैंने रखा होता था अपने टीवी कंसोल के साथ। सबसे मुश्किल मुझे पैकिंग इसकी लग रही थी, मुझसे पैक हो ही नहीं रहा था क्योंकि इसके जो एजेस थे वो काफ़ी शार्प थे, क्योंकि लीव्स जो बने हुए थे वो शार्प थे, तो मुझे वो बार बार अखबार को काट रहा था। फिर मैंने वही 3-4 लेयरिंग करके तो मैंने फिर इसको पैकअप किया। और बस ये लैम्प्स हैं, लैम्प्स को मैं इस तरह से पैक करी हूँ, शेड्स इनके मैं ऐसे ही रखूँगी। और जो नीचे वाला एरिया है लैम्प का, उस पर मैंने 3-4 डबल लेयरिंग करके तो मैंने लैम्प्स को जो है वो पैक कर दिया। आजकल बस रूटीन ऐसी बनी हुई थी कि दिन रात का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दोपहर खाना कब खाना है या नाश्ता कब करना है, रात का डिनर। बच्चे जब बोलते थे तो मुझे पता चलता था कि भी अच्छा हाँ कुछ खाने को देना है। तो बस इस तरह की रूटीन चल रही थी क्योंकि घर पूरा बिखरा हुआ था हमारा। और बस ये सिचुएशन है अभी घर की। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो है ना, मैंने खूब जो है डी क्लटरिंग की थी यहाँ कपड़ों की, कि बस मुझे था कि बस ये नहीं है पहनना, तो बस ये मैं अब नहीं लेके जा रही साथ में, क्योंकि आप सामान भी इतना लेके जाओ फिर यूज़ भी ना हो तो क्या फ़ायदा। बस यहाँ पे मैंने सारे घर की जो वॉल क्लॉक्स थी वो भी मैं हटा रही थी, और ये वॉल क्लॉक ऐसी थी कि इसको पैक नहीं हो रही थी मुझसे, तो मैंने सोचा मैं इसको बाद में देखूंगी या इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही कहीं ऐसी जगह पे रख दूंगी जहाँ पे ये सेफ़ हो। और इसका सेल जो है मैं वो इनकी जो है ना स्विच कर देती हूँ साइड जो है, ताकि जो है वो ख़राब नहीं हो। और बाकी जो है मैंने एक वॉल जो क्लॉक है वो मैं रैप कुछ इस तरह से करी हूँ, और फ्रेम्स को जो मैं वो भी ऐसे रैप करी हूँ कि बीच में जो है ना न्यूज़पेपर की लेयर आए, ताकि आपस में वो रब नहीं हो, उससे स्क्रैचेस नहीं आए। तो बस ये बाहर की कुछ चीज़ें थी जो मैंने हैंग की हुई थी घर के बाहर, वो भी मैं अभी साथ ही इसी के अंदर ही पैक कर रही हूँ। ये बबल रैप कुछ बच गया था तो मैंने कहा इसी में ही मैं रैप कर देती। घर के जो सारे कर्टन्स थे वो भी मैंने वॉश करवाए थे, क्योंकि मुझे था कि मैं यहीं से हर चीज़ जो है वॉश करवा के लेके जाऊँ, वहाँ जाके फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में हर चीज़ मैनेज करना। और बस यहाँ पे मैंने सारी ड्रॉज जो थी, सारी लोशंस वगैरह सोप सारी खाली कर दी थी, और एक सूटकेस के अंदर मैंने हर चीज़ रखी थी ताकि सेफली पहुंच जाए। और जो कपड़े यूज़ के थे वो मैंने रख लिए सारे के सारे। और बस यहाँ पे पैकिंग जो थी सोफ़ों की और कुर्सियों की भी कर दी थी, और कुर्सियों कुछ इस तरह से पैक कराई थी कि उसमें खूब सारे जो भी जितने भी कुशन्स थे, पिलोस थे, वो मैंने सारे उसी के अंदर सेट कर दिए थे। और फिर सोफ़ों और कुर्सियों की कुछ लुक बॉक्स लाइक थी कि बॉक्स की तरह वो बन गए थे। और बस ये हमारी समझे लास्ट ही पैकिंग चल रही है, और बस इसके बाद जो है वही हमारा ट्रक में जो है वो सामान लोड होगा और चल पड़ेगा जहाँ जाना है हमने। और बस ये लास्ट में हमने शीट्स जो थी वो हमने उतारी थी, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा इसको ग्लू साथ नहीं चिपकाया था, जिसकी वजह से फ़ौरन से हट गई थी। इनके रोल बना के बस हमने रख लिए।
अब देखते हैं कि नेक्स्ट घर हमें कैसा मिलता है, कि क्या हमें इन शीट्स की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम इसी तरह इसको बैक ही रखेंगे। जब कभी ऐसा होता है फ्लोर्स ऐसे मिलते हैं बहुत ही ख़राब, तो बंदा लगा लेता है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ की जो व्लॉग्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं स्टेशन के। अब इंशाल्लाह मेरा जो व्लॉग है वो किसी नेक्स्ट स्टेशन से आएगा। न्यू रूटीन होगी, ज़ाहिर घर भी न्यू होगा, लेकिन रूटीन तो वही होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।